आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने म्यांमार पहुंचे प्रधानमंत्री ने आज जब दुनिया भर के तमाम देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की तो ये बात साफ हो गई कि उनकी सरकार का फोकस एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है और वो इन देशों के साथ आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। दिन में 6 द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान पीएम ने तमाम नेताओं को बता दिया कि भारत में अब तमाम बदलाव हो चुके हैं और सरकार निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है। पीएम की इन वार्ताओं में सबसे ज्यादा जोर रहा मेक इन इंडिया पर। He laid out his vision of an India which is open for business, an India which is ready to embrace the world, and an India which is willing to go beyond what it has done this far in terms of being receptive to ideas and views. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दिन के कार्यक्रम की शुरुआत में मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मलेशियाई कंपनियों को बड़े पैमाने पर भारत में आमंत्रित करते हुए कहा कि वहां उनके लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। हाउसिंग सेक्टर में मलेशियाई सरकार के काम की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा मकसद 2022 तक हर भारतीय को घर उपलब्ध करवाना है। इस दौरान नजीब रजाक ने इच्छा जताई कि भारतीय कंपनियों को मलेशिया में अवसर तलाशना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। थाईलैंड के पीएम ने मोदी के मेक इन इंडिया योजना की जमकर तारीफ की और कहा कि वो इसे अपने देश में भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लागू कर सकते हैं। आसियान सम्मेलन शुरू होने के बाद पीएम ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों में पर्यटन की खास अहमियत पर जोर देते हुए शहरी विकास के मामले में सिंगापुर की खुलकर तारीफ की। They had a very interesting discussion on exciting ideas for the future in terms of urban renewal, because he said that Singapore, whenever India thinks of urban rejuvenation, the Singapore model comes to mind. And the Singapore Prime Minister also mentioned the numerous visitors that who are coming to Singapore recently, whether it is from state governments or from the center, and he said that this is a good way of moving ahead. इसके बाद प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसके बाद मौका आया जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पाक गिन हाई से मुलाकात का। पीएम ने इच्छा जताई कि कोरिया बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र में अपनी महारत को भारत के साथ भी साझा करे। Republic of Korea president, who was very keen to link Korea's proven industrial competence in terms of infrastructure and Indian needs in that regard. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन की आखिरी मुलाकात थी नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की विपक्ष की नेता आंग सान सूची से। लंबे समय से लोकतंत्र के लिए लड़ रही सूची से पीएम मोदी ने कहा कि भारत उनका दूसरा घर है। कुल मिलाकर पीएम की यात्रा का दूसरा दिन गतिविधियों से भरा रहा। दिन भर मुलाकातों में पीएम ने दुनिया को साफ संदेश दिया, कम मेक इन इंडिया। नए पी दौ से रवि धीमान और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।